हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना एंड डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। ऑप्शंस हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। स्टूडेंट्स, कोई एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। वो एलिमेंट हम मानते हैं यहाँ पे कि वो एलिमेंट एक्स है, ठीक है। ये एक्स एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये उस एलिमेंट का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। XO2 हो गया, एक्स कोई एलिमेंट है। अब इस कंपाउंड की बात कर रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इसका? हाई। एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्युबल इन वाटर। अगर इस कंपाउंड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, मतलब उसमें सोल्युबल है। वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास ये ऑप्शंस में दे रखे हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। इनमें से सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करेगा और उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और वो वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कार्बन की, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। थर्ड सिलिकॉन है, अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। एंड लास्ट हमारे पास है आयरन। आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा वो Fe2O3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब इन कंपाउंड्स में से हमको ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे कि इनमें से वो कंपाउंड कौन सा है जो वाटर में सोल्युबल है। तो सेकंड वाले की बात करें स्टूडेंट्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है, ध्यान रखना है। मतलब इनकी कंपेयर हम कर रहे हैं, ठीक है। इन चारों की कंपेयर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है? लोएस्ट है, ठीक है ना। इन चारों में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, इन तीनों के ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये तीन हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, थ्री ऑप्शंस जो हमारे पास बचे हैं, इनके सब के मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन को ये तीनों ही फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास बची है कि वाटर में सॉल्युबल कौन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमको ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, इन तीनों में जो वाटर में सॉल्युबल है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना।
soluble in H2O, ठीक है। और ये दोनों क्या है, insoluble in वाटर, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस को जो फॉलो कर रहा है वो फर्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड की हमें ज़रूरत थी, ठीक है। और वो एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। एक्स के प्लेस पे है क्या आया है, कैल्शियम। तो कैल्शियम वो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। वो कंपाउंड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है और ये वाटर में सॉल्युबल भी है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये कैल्शियम होगा, ठीक है ना। देखो आई होप ये क्वेश्चंस आपका सही से क्लियर हुआ होगा, सही से समझ आया होगा, क्योंकि इन चारों के ही केमिकल रिएक्शंस मैंने यहाँ पे, ठीक है, राइट डाउन की हैं। और यहाँ से जो दो कंडीशन हमको मिली हैं कि वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों ही केमिकल रिएक्शंस में से जो फर्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक क्विक लाइम फॉर्म हुआ है, इसका दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ बैलेंस, इसकी जो कम्प्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है मैं इधर कर रहा हूँ। कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम हो गया, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम। और कैल्शियम ऑक्साइड को अब ये वाटर में सॉल्युबल कैसे है उसकी सेकंड रिएक्शन में यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, ठीक है। और यहाँ से प्लस क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था कैल्शियम फर्स्ट वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड कैन्स की जो कोटिंग होती है, जो फूड की कैन होती हैं, मतलब जिनमें फूडिंग मटेरियल्स हम फिल करते हैं, तो उनकी जो कोटिंग की जाती है वो टिन के साथ की जाती है, ठीक है। टिन क्या होता है, टिन का जो केमिकल सिंबल SN, और जिंक क्या है ZN, ठीक है। तो टिन की कोटिंग करते हैं फूड कैंस पे, लेकिन जिंक की नहीं करते हैं, क्यों। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो 10 से ऊपर है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन।
जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, ठीक है, और जिंक मोर रिएक्टिव भी है। मतलब जो हमने फूडिंग आइटम्स उस कैन में पैक्ड किए हैं वो फूडिंग मटेरियल के साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है, क्या, जिंक। लेकिन टिन लेस रिएक्टिव है और वो फूडिंग आइटम्स के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रीजन है, यही इसका आंसर है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जिंक इज एबव द टिन इन रिएक्टिविटी सीरीज। We can say zinc is more reactive than tin and is electropositive than tin। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर फूडिंग आइटम्स की जो कोटेड की जाती है अगर जिंक के साथ करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जिंक मोर रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। इसका मतलब जब फूडिंग मटेरियल के साथ जब ये मिक्स होगा तो केमिकल रिएक्शन करेगा और उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारी जो इचिंग होती है, इचिंग मतलब खुजली, वॉमिटिंग, डायरिया, किडनी एंड स्टोमच का डैमेज होना, नौसिया मतलब जी मचलाना, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर टिन की जगह पर अगर जिंक की कोटिंग की जाती है फूड कैंस की तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, ठीक है, किडनी एंड स्टोमच आपके डैमेज हो सकते हैं, आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपकी स्किन पे खुजली हो सकती है, नौसिया मीन्स जी मचलाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप फूड कैंस को जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। फूड कैंस पर आप जिंक की कोटिंग करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जबकि टिन क्या है, टिन लेस रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे है इसकी पोजीशन, फूडिंग मटेरियल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मैंने इसको ओरली डिफाइन कर दिया है, ठीक है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपके सही से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही अच्छी वीडियो आगे आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अखिलेश द केमिस्ट्री हब। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप इजीली क्लास 10th की चैप्टर वाइज वीडियो वॉच कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।